बारिश में तीन तरह की सास बहू। राम राम भाई साहब। आइए आइए, कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? राम राम भाई साहब, राम जी की कृपा से सब ठीक है। पर मौसम तो आप देख ही रहे हैं, अचानक बारिश कितनी तेज हो गई। हम लोग छाता भी लाना भूल गए थे। पास में आपका घर याद आया तो सोचा थोड़ी शरण ले लें। अरे भाई साहब, ये घर आपका ही है, आइए बालकनी में बैठते हैं। रागनी, जरा अंकल आंटी की पसंद के गर्मा गर्म पकौड़े तैयार कर लो। तब तक मैं पापा के साथ बालकनी में कुर्सियां लगा देता हूँ। जी अभी बनाती हूँ। वही नमन और अवस्थी बालकनी में कुर्सियां लगाकर मेहमानों के साथ बारिश देखते हुए बालकनी में बैठते हैं। वही कल्याणी और रागनी रसोई में। बहू तू फटाफट पकौड़े की तैयारी कर, मैं तब तक जलेबी की तैयारी करती हूँ। पर मम्मी जी, चीनी तो खत्म हो गई है। अरे हाँ बहू, मैं पकौड़े बनाना शुरू करती हूँ, तू फटाफट बाजार से चीनी ले आ, मैं जाऊंगी तो बारिश में देर हो जाएगी। जी मम्मी जी, अभी लेकर आती हूँ। रागनी छाता लेकर बारिश में बाजार की तरफ चली जाती है। वहीं कल्याणी रसोई में बेसन घोलकर पकौड़े तलने लगती है। तभी रागनी चीनी लेकर वापस आकर जलेबी का घोल तैयार कर कढ़ाई में गोल गोल जलेबियां तलने लगती हैं और फिर चाशनी में डाल देती है। जिसके बाद पकौड़े, जलेबी और चाय ट्रे में सजाकर रागनी बालकनी में ले आती है। लीजिए, बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े, जलेबी और चाय का आनंद लीजिए। वाह, इतनी जल्दी इतना सब तैयार भी हो गया। वो तो होना ही था, दोनों सास बहू मिलकर जो काम करती हैं। माँ जी ने मुझे बहू की जगह अपनी बेटी माना है, वरना रसोई और ससुराल संभालने की जिम्मेदारी तो हम बहुओं की ही होती है। अरे बेटी, क्यों ना समझू, बहू भी तो मुझे अपनी माँ समझती है, बस हम सास बहू को किसी की नजर न लगे। दोनों सास बहू बालकनी में अपने मेहमानों के साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडो वेस्टर्न ड्रेस में सुखमणि खिड़की के पास अपनी बहन सुधा के साथ बैठी होती है। तभी सूती साड़ी में अनीता रसोई से हॉट मिल्क शेक लाकर विवान को देती है। चाय नाश्ता नहीं आया, अब क्या बारिश खत्म होने का इंतजार कर रही है? जरा जल्दी हाथ पैर चला। बनाती हूँ मम्मी जी, वो सोचा पहले विवान के लिए हॉट मिल्क शेक बना दूं। देखा दीदी, कितनी बड़ी कामचोर है, अभी तक सिर्फ एक हॉट मिल्क शेक ही बना पाई है। मदद तो करनी नहीं होती और ताने। अरे हमारे घर में कौन रोज हॉट मिल्क शेक पीता है कि सब सामान रसोई में रखा होगा। इतना सोच अनीता रसोई में आकर चाय नाश्ता तैयार करके हॉल में सभी के सामने परोसती है। बहू, दोपहर के खाने में क्या बना रही है? लो जी, नाश्ता ठंडा तक नहीं हुआ और दोपहर के खाने की बातें शुरू हो गई। मम्मी जी, आप जो कहेंगी वही बना दूंगी। आज तो बारिश का मौसम है, अगर पालक के पराठे, पनीर की सब्जी, लौकी का रायता और साथ में हरी चटनी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। मम्मी जी, रसोई में पालक नहीं है, जरा बाजार से ले आइए, तब तक मैं बाकी की रसोई संभालती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे पालक लाने के लिए कह रही है? मैं तेरी सास हूँ और रसोई संभालना तेरी जिम्मेदारी है। मम्मी जी, आपको तो पता ही है, घर में एक ही छाता है जो चिंटू लेकर गया है, और अगर मैं बारिश में बिना छाते के बाहर गई तो पूरी भीग जाऊंगी, फिर कपड़े बदलने पड़ेंगे, फिर खाना तैयार होगा अगर आप चले जाएंगी। देखा बहन, एक छाता होने पर कैसे ससुराल की बेइज्जती करती है। इसकी जगह दूसरी बहू होती तो बारिश में भीग कर चली जाती और वापस आकर खाना भी बना लेती। कितनी बार कहा था एक छाता ले लीजिए, लेकिन बारिश में खुद बाहर जाना हो तब न छाता ले। बहू तो है ही रसोई की कोल्हू बैल। अनीता रसोई में पड़ी एक पन्नी सिर पर रखकर तेज बारिश में भागती भीगती सब्जी मंडी पहुंचती है और पालक, हरी मिर्च, धनिया, नींबू और जरूरी सामान खरीदकर बारिश में पूरी तरह भीगकर घर पहुंचती है और सीधे रसोई में आकर खाना बनाना शुरू कर देती है। ऐसे ही बारिश के दिनों में पड़ोस में रहने वाले एक और परिवार की रसोई में रोज की कश्मकश जारी थी। मम्मी जी, खाना बना देती हूँ, मैं रसोई में पोछा या दूसरे काम नहीं कर सकती। अब बहू, अगर छिलके सीधे डस्टबिन में फेंको और तेल पापा जी देखिए, मैं एक साथ 10 काम कर सकती हूँ, लेकिन अगर रसोई का ही काम लगातार करना पड़े तो मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने खाना बना दिया है, अब मुझे बहुत भूख लगी है। इतना कहकर साध्वी डाइनिंग टेबल पर आकर खाना परोसती है। वहीं खाने के बाद सभी अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन गिरजा डाइनिंग टेबल से जूठे बर्तन समेट कर रसोई में आती है। वहीं सिंक में पहले से ही कई बर्तन पड़े होते हैं। अरे ये तवा तो झूठे ही रखे हैं, फिर बहू ने रोटी किस पर बनाई थी? हाँ, शायद रोटी बनाने के बाद रख दिया होगा। इतना सोच गिरजा सिंक में सारे बर्तन एक एक कर धो देती है। वहीं बर्तन धोते समय पानी नीचे फर्श पर गिरता है और फर्श पर बिखरे आटे में मिलकर चिपचिपा कीचड़ बन जाता है, जिससे गिरजा सर्फ के पानी से फर्श पर डालकर रगड़ रगड़ कर साफ करती है। हे भगवान, इस ढलती उम्र कमर और जोड़ों का दर्द, ऊपर से अपच की परेशानी और उसके बाद इतना सारा काम। आमने सामने रहने वाली तीन तीन तरह की सास बहू की रसोई में इसी तरह जिंदगी चल रही होती है। ऐसे ही एक दिन बारिश के बीच कल्याणी एक हाथ में सब्जियों का थैला और दूसरे हाथ में
छाता पकड़े होती है। वहीं रागनी दोनों हाथों में राशन का सामान लिए साथ घर पहुंचती हैं। तभी सुखमणि, अरे कल्याणी, तू अपनी बहू के साथ सब्जी लेकर क्यों आ रही है और ये छाता तूने क्यों पकड़ रखा है? क्योंकि मेरे एक हाथ में सब्जी है। अरे बहू के हाथ में सारा सामान पकड़ा दे और दूसरे हाथ में छाता पकड़ा दे। और मैं तो तुझे यही कहूंगी, बहू को सिर पर चढ़ाना आसान होता है लेकिन उतारना। देख सुखमणि, तू अपनी बहू के साथ रसोई और ससुराल कैसे संभालती है ये तेरा फैसला है, लेकिन मैं अपनी बहू के साथ मिलजुल कर ही काम करूंगी, क्योंकि सास बहू धागे के दो छोर की तरह होती है। अगर एक ना हो तो आफत बन जाती है। बालकनी में कपड़े सुखा रही गिरजा कल्याणी और सुखमणि की पूरी बातचीत सुनती है। काश मेरी बहू भी ये बात समझ पाती और खाना बनाने के साथ रसोई साफ करने में भी मदद करती। ना खुद रसोई में मेरी एक प्लेट धोने जितनी मदद करती है और ना ही जो सास अपनी बहू की मदद करती है उसे करने देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीते और एक दिन रसोई का सारा काम खत्म हो चुका होता है तो अनीता रसोई की साफ सफाई कर रही होती है। अरे वाह बहू, रसोई की साफ सफाई कर रही है, यही मौका है मैं भी एक रील बना लेती हूँ। #किचन वर्कआउट, #फिट इन किचन। सुखमणि मोबाइल का कैमरा ऑन करके वीडियो बनाना शुरू करती है। हेलो गाइस, मैं आज अपनी रसोई की साफ सफाई कर रही थी तो सोचा आप लोगों को भी कुछ आसान किचन क्लीनिंग टिप्स बता दूं। अरे बहू, तू फ्रेम में आ रही है, जरा उस टाइल्स पर चढ़ जा, वीडियो में तू नहीं दिखनी चाहिए। अनीता चुपचाप टाइल्स पर चढ़ जाती है और एग्जॉस्ट फैन साफ करने लगती है। इतनी मेहनत से साफ सफाई मैं कर रही हूँ और रील बनाकर नाम कोई और ले जा रहा है। अरे झाग तो बहुत कम दिख रहा है, थोड़ा और झाग बना देती हूँ। इतना सोच सुखमणि डिटर्जेंट का गाढ़ा गोल बनाकर पूरे फर्श पर डाल देती है। हेलो गाइस, अगर आपकी रसोई जल्दी साफ नहीं होती तो एक आसान तरीका अपनाइए। सफाई शुरू करने से करीब 10 मिनट पहले नॉर्मल डिटर्जेंट का घोल बनाकर रसोई के फर्श पर डाल दीजिएगा, जिससे नॉर्मल डिटर्जेंट से ही सफाई का काम काफी आसान हो जाता है। मम्मी जी, अब आप आ ही गई हैं तो थोड़ी मदद कर दीजिए ना। आपने सर्फ का पानी गिरा ही दिया है तो वाइपर से फर्श का पानी भी खींच दीजिए, मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। बहू, अपना काम खुद करना सीख, कब तक अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डालती रहेगी? कल अपने बच्चे को भी यही सिखाएगी क्या कि अपना काम खुद करने के बजाय दूसरों से करवाओ? तभी चिंटू अपना स्कूल बैग लेकर रसोई के पास आ जाता है। नहीं, मैं अपना काम खुद ही करता हूँ। देखो, अभी अपना होमवर्क पूरा करके ही आया हूँ। शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही रहना, अपनी मम्मी जैसा मत बनना। तेरी मम्मी तो बहुत कामचोर है। चल अब मेरे मोबाइल से मेरी 2-4 अच्छी फोटो खींच दे। ठीक है दादी। सुखमणि चिंटू को लेकर चली जाती है। वहीं अनीता चुपचाप एग्जॉस्ट फैन की सफाई करती है और कुछ देर बाद नीचे उतरते हुए फर्श पर फैले सर्फ के पानी से फिसलकर गिर जाती है। दया रे, कमर तोड़ डाली। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी सासू माँ ने रील के चक्कर में फर्श पर सर्फ का पानी फैला दिया था। एक तो रसोई का काम करती नहीं है, ऊपर से मेरी कमर भी तोड़वा दी। वहीं दूसरी तरफ बारिश में तीसरी सास बहू की रसोई में साध्वी दोपहर का खाना बनाने के लिए आती है, जहां सिंक में कढ़ाई और तवा जूठे पड़े होते हैं। अरे कढ़ाई भी झूठी है और तवा भी झूठा है, अब रोटी सब्जी किसमें बनाऊं? हाँ, एक काम करती हूँ। साध्वी एक बड़े स्टील के परात को उल्टा करके गैस पर चढ़ा देती है और जल्दबाजी से डिब्बे से आटा निकालकर पानी डालकर गूंथने लगती है। वहीं उधर परात गर्म हो जाता है तो साध्वी रोटियां बेल गरम परात पर सेकने लगती है। रोटी तो सीख ही रही है, साथ में सब्जी भी चढ़ा देती हूँ, लेकिन कढ़ाई तो झूठी पड़ी है। अब कौन उंगलियां घिस घिस कर कढ़ाई साफ करे? हाँ, पतीले में ही सब्जी बना लेती हूँ। इतना सोचकर साध्वी पतीले में तेल और मसाले डाल पतली आलू की सब्जी बना देती है। ऐसे ही थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाता है और साध्वी गैस बंद कर इस्तेमाल किए हुए बर्तन, बिखरा हुआ आटा और रसोई की बाकी गंदगी वैसे ही छोड़कर अपने पूरे परिवार के साथ खाना खाने बैठ जाती है। अरे सिर्फ 3 प्लेट, 1 प्लेट कहाँ गई? झूठी होगी और कहाँ होगी? साध्वी, तुम बर्तन क्यों नहीं धो देती? तो तुम ही धो लो ना बर्तन, मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? खाना बनाती हूँ, क्या वो कम है? अरे तुम दोनों बहस मत करो, मैं लेकर आती हूँ प्लेट। इतना कहकर गिरजा रसोई में आती है और गरम स्टील की परात को उठाती है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। आई माँ, ये थाली इतनी गरम और काली कैसे हो गई? हे भगवान, बहू ने तवा धोने की बजाय थाली पर ही रोटियां बना दी। मैं तो इस बहू से अलग ही परेशान हूँ। इतना सोच गिरजा उस दर्द में ही दूसरी प्लेट को धोकर लाती है, जिसके बाद पूरा परिवार खाना खाने लगता है। वहीं खाना खत्म होने के बाद, बहू तूने थाली पर रोटी बनाई, ऐसा भी कोई करता है क्या? तवा क्यों नहीं धोया? मम्मी जी, मैं खाना भी बनाऊं और तवा भी धोऊं? तवा नहीं धुलेगा मुझसे, आप धोकर रख दिया कीजिए, मैं रोटी बना दूंगी। और मुझे भी एक बात जाननी है, आप बार बार तवा झूठे बर्तनों में रखती ही क्यों है? तो क्या करूं बहू, एक ही तवे तो वैसे भी साफ ही रहता है, उस पर कोई झूठा थोड़ी करता है। हे भगवान, अब इसे कौन समझाए? इतना सोच गिरजा परेशान होते हुए रसोई में आती है
और काली पड़ी थाली को ध्यान से देखते हुए। हे भगवान, इस थाली में तो छोटे छोटे छेद भी हो गए हैं। बहू ने तो पूरी थाली ही खराब कर दी, अब इसे फेंकना ही पड़ेगा। गिरजा खराब हुई थाली अलग रख देती है और सिंक में पड़े सारे बर्तन धोकर रसोई की सफाई करने लगती है। और फिर एक दिन, हे भगवान, आज तो बहुत देर हो गई। नमन का टिफिन तैयार करना है, आप लोगों के लिए नाश्ता भी बनाना है। अरे आज सब कैसे होगा, इतनी देर कैसे हो गई? बहू पहले शांत हो जा, घबराने से काम जल्दी नहीं होगा। सबसे पहले अशरू को नमन के साथ नहाने भेज दे। तू रसोई में जाकर आटा गूंद और रोटियों की तैयारी कर ले। मैं तब तक सब्जियां काट देती हूँ और बाकी तैयारी कर लेती हूँ। जी मम्मी जी। रागनी अपने 7 साल के बेटे अशरू को नमन के साथ नहाने भेजती है और फिर रसोई में आटा गूंथने लगती है। वहीं कल्याणी फटाफट सब्जियां काटकर चाय और नाश्ते की तैयारी करने लगती है। मम्मी जी, रसोई में बारिश का पानी आने लगा है। बहू तू बस खिड़की के पास पटरा लगा दे ताकि पानी अंदर ना आए। इधर की सफाई मैं कर लेती हूँ। रागनी खिड़की के पास पटरा लगा देती है। वहीं कल्याणी तुरंत फर्श का पानी साफ कर देती है। इतना करने के बाद थोड़ी ही देर में दोनों मिलकर नाश्ता और दोपहर के खाने की तैयारी भी पूरी कर लेती हैं। तभी नमन और अशरू तैयार होकर आते हैं। वाह, इतनी जल्दी नाश्ता भी तैयार हो गया। जब घर में मिलकर काम होता है तब कोई काम मुश्किल नहीं लगता। जिसके बाद रागनी सबको गर्मा गर्म नाश्ता परोसती है तो वहीं कल्याणी जल्दी से दाल चावल और भुजिया बनाकर टिफिन में पैक कर देती है। लो बहू, टिफिन भी तैयार है, अब आराम से अशरू को स्कूल छोड़ा। धन्यवाद मम्मी जी, अगर आप साथ ना देती तो आज सब गड़बड़ हो जाता। इसके बाद थोड़ी देर में रागनी अशरू को लेकर बारिश में स्कूल के लिए निकल जाती है तो वहीं कल्याणी घर के बचे हुए काम करने लगती है। जहां दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश की वजह से दूसरे पानी भर रहा है। पूरा घर भीगता जा रहा है। वहीं अनीता तेज हवाओं के बीच रसोई की खिड़की बड़ी मुश्किल से बंद करती है और पीछे मुड़कर देखती है तो चीनी का डब्बा, आटे का डब्बा, तेल और मसाले भीग चुके होते हैं। हे भगवान, रसोई का तो सारा सामान भीग गया। अरे बहू, तूने छत का दरवाजा बंद नहीं किया और बालकनी भी ठीक से बंद नहीं की। पूरा घर पानी पानी हो गया है। मम्मी जी, रसोई में भी पूरा पानी भर गया है। मैंने तो खिड़की और दरवाजा बंद किया था, शायद तेज हवा की वजह से खुल गए होंगे। देखिए, कुंडी भी अपनी जगह से खिसक गई है। इतना कहकर अनीता भीगे हुए राशन को बचाने में लग जाती है। देख बहू, अब गलती तूने की है तो साफ सफाई भी तुझे ही करनी पड़ेगी। जल्दी पूरा घर साफ कर। जी मम्मी जी। इतना कहकर अनीता भीगे हुए राशन को अलग रखकर घर का सारा पानी निकालकर भीगा हुआ फर्श साफ करती है और रसोई की सफाई भी करती है। वहीं काफी देर की मेहनत के बाद अनीता थककर सोफे पर बैठ जाती है। बेटा जरा एक गिलास पानी पिला दे, पूरा गला सूख गया है। अब तो खुद उठकर पानी लेने की भी हिम्मत नहीं बची। ये लीजिए मम्मी पानी। अनीता पानी पीती है। मम्मी दादी को बोल देना कि अगली बार खिड़की दरवाजे खुला मत छोड़े, नहीं तो फिर आपको इतना सारा काम करना पड़ेगा। दादी ने? बेटा तूने देखा था क्या, खिड़की और दरवाजा किसने खोला था? दादी छत पर रील बनाने गई थी, मैं ही तो उनकी रील बना रहा था। मैंने कहा भी था कि दादी मैंने दरवाजा बंद कर दिया, आप कुंडी लगा दीजिए, लेकिन दादी ने कहा कुंडी लगाने की जरूरत नहीं है। अरे मेरे बच्चे, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। जब भी दादी ऐसा कुछ करे तो बस आकर मुझे पहले ही बता देना। तेरी दादी से मैं कुछ नहीं कहने वाली। वहीं मोहल्ले की तीसरी सास बहू रसोई में मुंह फेर कर अपना अपना काम कर रही होती हैं। तभी छत पर सूख रहे कपड़ों पर बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। तभी गिरजा खिड़की से बाहर देखती है। अरे बहू देख, बाहर तेज बारिश होने लगी है, जल्दी दौड़कर छत से कपड़े उतार ला, सारे कपड़े भीग जाएंगे। मम्मी जी, मैं नहीं जा रही कपड़े उतारने, मैं गई तो मैं भीग जाऊंगी। मैं रसोई में खाना बना रही हूँ, आप ही जाकर कपड़े उतार लाइए। अरे बहू, इतनी तेज बारिश में मैं आऊँ? मुझे तो अभी खाना बनाना है। अच्छा ठीक है, मैं ही लेकर आती हूँ। गिरजा जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर छत पर जाती है और भीगते हुए सारे कपड़े समेटकर उसका गट्ठर लेकर जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है तभी बारिश की वजह से सीढ़ियों पर पड़े पानी पर पैर लगते ही अचानक गिरजा फिसलकर सीढ़ियों पर गिर जाती है। वहीं कपड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं। तभी गिरजा दर्द से करा उठती है। मेरी कमर। आवाज सुनकर गोविंद, शुभम और साध्वी दौड़कर बाहर आते हैं। माँ, अरे जल्दी संभालो। मम्मी जी, आंखें खोलिए। शुभम और गोविंद गिरजा को उठाकर कमरे में लिटाते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद डॉक्टर घर पर पहुंचते हैं और गिरजा की जांच करते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, माथे पर कोई चोट नहीं लगी है, बस कमर में जोर की चोट आई है और मांसपेशियों में खिंचाव है। इन्हें कुछ दिन पूरा आराम करना होगा, ज्यादा चलना फिरना बिल्कुल नहीं। समय पर दवा दीजिए और कमर पर जोर मत पड़ने दीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, पूरा ध्यान रखेंगे। डॉक्टर दवा लिखकर चले जाते हैं। वहीं गिरजा को आराम करने के लिए बिस्तर पर लिटा दिया जाता है। तभी साध्वी रसोई में आती है जहां सिंक में जूठा तवा पड़ा होता है। अब तवा कौन धोए? आज कढ़ाई में ही रोटी बना लेती हूँ, बाद में इसी कढ़ाई में सब्जी भी बना लूंगी। अलग अलग बर्तन धोने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। साध्वी कढ़ाई में ही रोटियां सेक लेती है।
फिर उसी कढ़ाई में सब्जी भी बना देती है। अगले कुछ दिनों तक साध्वी रोज वही कढ़ाई और वही बर्तन बार बार इस्तेमाल करती रहती है और साफ सफाई टालती रहती है। और एक दिन खाने के समय प्लेटें जूठी पड़ी होती हैं, तो साध्वी बाहर से डिस्पोजल प्लेट का पैकेट लेकर आती है। पापा जी, आज से कुछ दिन इन्हीं डिस्पोजल प्लेटों में खाना खा लेते हैं। बहू, ऐसे डिस्पोजल में कब तक खाएंगे? तेरी सास अभी बर्तन नहीं धो सकती, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि रोज डिस्पोजल का ही इस्तेमाल हो। तू थोड़ा थोड़ा करके बर्तन धो लिया कर। पापा जी, अभी कुछ दिन ऐसे ही खा लीजिए, मैं हफ्ते में एक दिन सारे बर्तन एक साथ धो दूंगी। ठीक है बहू, जैसा तुझे ठीक लगे। रसोई की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगती है। आटे, बेसन, चीनी और चाय पत्ती के डब्बों पर गंदे हाथ के निशान जम जाते हैं। चावल और आटा फर्श पर बिखरा रहता है। सब्जियों के छिलके कोने में पड़े रहते हैं। वहीं सिंक के आसपास गंदगी जमा हो जाती है और रसोई में मक्खी और मच्छर मंडराने लगते हैं। जहां रात होते हैं, चूहे भी रसोई में घुसकर आटे के पैकेट, दूसरे सामान कुतरने लगते हैं। धीरे धीरे रसोई का सामान खराब होने लगता है और गंदगी पूरे घर की परेशानी बन जाती है। तभी एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही होती है। घर की छत पर बने शेड के नीचे रमन, सुखमणी, अपूर्व, चिंटू और सुखमणी के कुछ मेहमान बारिश का आनंद लेते हुए बैठे हैं। अरे बहू, जल्दी गर्मा गर्म चाय, पकौड़े और दही बड़े लेकर आ, बारिश का मजा तभी आएगा। मम्मी जी, जरा मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए ना, मैं पकौड़े और दही बड़े बना देती हूँ। आप बस ट्रे लेकर छत पर पहुँचा दीजिए, काम जल्दी हो जाएगा और सबको गर्मा गर्म मिलेगा। बहू, मैं कुछ नहीं करने वाली, तुझे जो करना है तू ही कर और जल्दी बनाकर ऊपर ले आ। जी मम्मी जी। इतना बोलकर अनीता रसोई में आकर जल्दी जल्दी पकौड़े तलना शुरू कर देती है और पहली प्लेट तैयार होते ही छत पर देकर आती है। फिर वापस रसोई में आकर दूसरी प्लेट तलने लगती है। उतने में ही ऊपर बैठे लोग पहली प्लेट खत्म कर देते हैं। वहीं अनीता तीसरी बार रसोई और छत के बीच दौड़ लगाती है। इस बीच अनीता दही बड़े भी तैयार करने लगती है। बहू, चाय भी भेज दे और पकौड़े भी खत्म हो गए। जी मम्मी जी। अनीता एक हाथ में चाय और दूसरे हाथ में पकौड़ों की प्लेट लेकर सीढ़ियां चढ़ती उतरती रहती है। वहीं बारिश में भीगकर अनीता के पैरों से पानी बार बार रसोई में फैलता है, जिस वजह से थोड़ी ही देर में रसोई का फर्श पूरा गीला हो जाता है। वहीं अनीता कुछ देर में पकौड़े और दही बड़े भी मेहमानों को देकर आती है, जहां सभी लोग बारिश का आनंद लेते रहते हैं। दूसरी तरफ अनीता अकेली रसोई में खड़ी होती है, जहां सिंक जूठे बर्तनों से भर चुका होता है और फर्श पर पानी, बेसन और तेल के छींटे फैले होते हैं। हे भगवान, इतना सारा काम अकेले। बर्तन धोकर फर्श और गैस प्लेटफॉर्म साफ करती है। ऐसे ही रसोई की पूरी जिम्मेदारी अकेले अनीता ही निभाती है। कुछ दिन बीतते हैं। उधर दूसरे और तीसरे परिवार की रसोई में परेशानियां बढ़ती जा रही होती हैं। वहीं एक दिन कल्याणी और रागनी अपनी रसोई में खड़ी होती हैं, जहां खाना बन चुका होता है। बहू, देखिए 1 महीना होने को है, रसोई अब थोड़ी गंदी लगने लगी है। ऐसा करते हैं, आज मिलकर पूरी रसोई की साफ सफाई कर लेते हैं। खाना तो बन ही गया है। बिल्कुल मम्मी जी, बताइए क्या क्या करना है। देख बहू, मिलकर काम करेंगे तो फटाफट हो जाएगा। तू एग्जॉस्ट फैन, दीवारें और ऊपर की सफाई कर ले। मैं गैस, चूल्हा, फ्रिज, डिब्बे, सिंक और फर्श साफ कर लेती हूँ। ठीक है मम्मी जी। जिसके बाद रागनी कुर्सी पर चढ़कर एग्जॉस्ट फैन साफ करने लगती है। वहीं कल्याणी तुरंत कुर्सी मजबूती से पकड़ लेती है ताकि रागनी का संतुलन ना बिगड़े। आराम से बहू, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, मैं कुर्सी पकड़े हुए हूँ। जी मम्मी जी। एग्जॉस्ट फैन साफ होने के बाद रागनी दीवारें साफ करने लगती है। उधर कल्याणी गैस, चूल्हा, मसाले के डिब्बे और सिंक साफ करती जाती है। बहू, जरा फ्रिज पकड़ लेना, मैं नीचे झुककर वाइपर चला देती हूँ, नहीं तो फ्रिज खिसक जाएगा। जी मम्मी जी, आप आराम से साफ कीजिए, मैं पकड़ लेती हूँ। रागनी फ्रिज को मजबूती से पकड़ लेती है। वहीं कल्याणी बिना ज्यादा झुके वाइपर से फ्रिज के नीचे जमा पानी और गंदगी बाहर निकाल देती है। देखा बहू, साथ मिलकर काम करने का यही फायदा होता है। किसी एक पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता और काम भी जल्दी हो जाता है। बिल्कुल मम्मी जी, जब 2 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं तब कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। थोड़ी देर में पूरी रसोई चमकने लगती है। एग्जॉस्ट फैन, दीवारें, गैस चूल्हा, फ्रिज, सिंक, डब्बे और फर्श सब साफ हो जाते हैं। दोनों सास बहू बिना थके मुस्कुराकर अपनी साफ सुथरी रसोई को देखकर खुश हो जाती है। कुछ दिन और बीतते हैं। तीनों घरों की रसोई अब 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रही होती है। तीसरे सास बहू की रसोई में सफाई न होने की वजह से पूरे घर में मक्खियां, मच्छर, चींटियां और चूहे फैल चुके होते हैं। कभी चूहे कपड़े कुतर देते हैं, कभी रसोई का सामान खराब कर देते हैं, तो कभी खाने तक में मुंह मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनीता भी अब लगातार अकेले काम करते करते थक चुकी होती है। रोज अपनी सहेलियों को बुला लो, पकौड़े बना दो, चाय बना दो, ये बना दो, वो बना दो। अब मुझसे नहीं होगा। मैंने भी पड़ोस के ढाबे वाले से बात कर ली है। अब जब भी ज्यादा लोगों का खाना होगा वहीं से मंगवा लिया करूंगी। अनीता मोबाइल निकालकर ढाबे पर फोन लगाती है। नमस्ते बहन जी, बताइए। भैया, आज 10 लोगों का खाना भेज दीजिए। गर्मा गर्म पकौड़े, सब्जी, रोटियां और चाय भी भेज दीजिएगा। जी बहन जी, अभी भिजवाता हूँ। ठीक है भैया।
अनीता फोन रख देती है। तीनों घर की रसोई अब 3 अलग अलग सोच और 3 अलग अलग नतीजों की कहानी बयां कर रही होती है। कुछ ही देर बाद ढाबे से रमेश अपने कर्मचारी को आवाज लगाता है। अरे छोटू, अरे कल के बचे हुए छोले पड़े हैं ना, उन्हें गर्म कर, ऊपर से थोड़ा धनिया और कसूरी मेथी डाल देना, और सुबह के बने हुए चावल हैं उन्हें फ्राई कर देना, और जल्दी एक टिफिन में पैक कर। जी भैया, अभी करता हूँ। जिसके बाद कुछ ही देर में टिफिन पैक करके छोटू अनीता के घर पहुंचा देता है। बहन जी, आपका खाना। अच्छा, ये लीजिए पैसे। धन्यवाद। छोटू पैसे लेकर चला जाता है। वहीं हर बार बाहर से खाना मंगाने का खर्च धीरे धीरे घर के बजट पर बोझ बनने लगता है और उसका असर पूरे परिवार की बचत पर पड़ने लगता है। अनीता, पहले तो राशन में इतने पैसे खर्च नहीं होते थे, अब इतने पैसे कैसे खर्च हो रहे हैं? हर हफ्ते तुम राशन के पैसे लेने लगी हो। अरे खाना तो हम सब मिलकर ही ना खाते हैं, मैं अकेले तो राशन नहीं खाने लगी हूँ। जो बनता है घर में बनता है। दिन भर पकौड़े बनेंगे, मम्मी जी की सहेलियां आएंगी, किटी पार्टी होंगी, तो राशन का खर्चा तो बढ़ेगा ही। आप पैसे दो, वरना रोटी बनेगा ना सब्जी। वहीं दूसरी तरफ साध्वी की लापरवाही की वजह से पूरी रसोई बदबू, गंदगी, मक्खियों, मच्छर, चींटियों और चूहों से भर चुकी होती है। रसोई की अव्यवस्था पूरे घर की सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी होती है। अरे बहू, इस रसोई में तो खड़ा होना भी मुश्किल हो गया है, हर तरफ बदबू ही बदबू है। देख बहू, चींटियां पूरे डिब्बे में घुस गई हैं, मक्खियां खाने पर बैठ रही हैं और रात में चूहे भी सारा सामान कुतर रहे हैं। कल मेरे कपड़े भी चूहे ने काट दिए, अब अगर रसोई साफ नहीं हुई तो पूरा घर खराब हो जाएगा। मम्मी जी, अब समझ आ रहा है कि रसोई की साफ सफाई कितनी जरूरी होती है। इस बीच मूसलाधार बारिश की वजह से पूरे एरिया की बिजली गुल हो जाती है। सभी अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। तभी बिजली विभाग से आशुतोष आता है। देखिए, बिजली आने में लगभग 2 दिन लगेंगे। 2 दिन? इतनी देर क्यों लगेगी? तेज बारिश की वजह से मेन लाइन में शॉर्ट सर्किट हो गया है और एक जगह मुख्य तार भी टूट गया है। मरम्मत का काम पूरा होने में समय लगेगा। अच्छा ठीक है, अब किया भी क्या जा सकता है। उसी रात बारिश और तेज हो जाती है। सबसे ज्यादा परेशानी तीसरे परिवार के घर में होती है। गंदी रसोई में जगह जगह पानी भर जाता है और बदबू और बढ़ जाती है। चींटियां, मक्खियां और मच्छर इधर उधर फैल जाते हैं। तभी पानी से बचने के लिए चूहे दौड़ते हुए कमरों में घुसने लगते हैं। बहू, पहले रसोई साफ कर, अब ये बदबू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही, उल्टी जैसे आने लगी है। हाँ बहू, पहले रसोई संभाल, नहीं तो पूरा घर रहने लायक नहीं रहेगा। अच्छा, जा रही हूँ। वहीं साध्वी नाक पर कपड़े की क्लिप लगाकर सिर पर दुपट्टा कसकर बांधती है और हाथ में झाड़ू लेकर रसोई में पहुंचती है। हे भगवान, कैसी बदबू आ रही है, जल्दी जल्दी साफ करके निकलती हूँ। जैसे ही साध्वी कचरा उठाने लगती, एक चूहा अचानक उसके पैरों के पास से भागता है। तभी साध्वी घबरा जाती है और अंधेरे में फिसलन की वजह से सीधे गिरते हुए गीले आटे, भीगे कचरे, डिस्पोजल प्लेटों और मसाले से भरे कीचड़ में गिर जाती है। अरे बचाओ। वहीं साध्वी के कपड़े और हाथ पूरे गंदे हो जाते हैं। बहू रुक, ऐसे मत कर, इस तरह काम नहीं होगा। वहीं साध्वी की आवाज सुनकर गिरजा दर्द के बावजूद धीरे धीरे उठकर टॉर्च जलाकर रसोई में आकर रोशनी करती है। पहले टॉर्च से रोशनी कर लेते हैं, अंधेरे में और गिर जाएगी। मैं तुझे बताती हूँ कहाँ से सफाई शुरू करनी है। तू कचरा इकट्ठा कर, मैं यही खड़ी होकर तुझे रास्ता दिखाती हूँ। जी मम्मी जी। टॉर्च की रोशनी में सास और बहू मिलकर रसोई की सफाई शुरू करती हैं। एक कचरा समेटती है तो दूसरी रास्ता दिखाती है। ऐसे ही थोड़ी देर में मिलकर गंदी रसोई को संभालने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरे परिवार के घर में भी बारिश लगातार हो रही होती है। बिजली न होने के बावजूद सुखमणी के कुछ मेहमान घर आ जाते हैं। अरे बहू, जल्दी पकौड़े और कुछ स्नैक्स तैयार कर दे, जल्दी कर, मुझे मेहमानों के साथ रील भी बनानी है। मम्मी जी देखिए, इतने मेहमान आए हैं और बिजली भी नहीं है, एयर फ्रायर भी नहीं चलेगा। अगर आज सबकी इज्जत रखनी है तो आपको रसोई में आकर मेरी थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। मैं मदद करूं? जी मम्मी जी, अगर आज आपने मदद नहीं की तो मैं अकेले इतना सब खाना नहीं बना पाऊंगी। बिजली ना होने की वजह से अनीता का मोबाइल भी बंद पड़ा होता है, तो अब बाहर से खाना मंगवाने का कोई भी रास्ता नहीं बचता। अब होटल से भी खाना नहीं मंगवा सकती, अब आपको ही मेरा हाथ बटाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चल मैं अभी थोड़ी मदद कर देती हूँ। सुखमणी पहली बार रसोई में आकर अनीता के साथ पकौड़े तलने और चाय बनाने में हाथ बटाती है और थोड़ी ही देर में दोनों मिलकर मेहमानों के लिए नाश्ता तैयार कर देती हैं। वहीं मेहमान चाय पकौड़े खाकर खुश होकर चले जाते हैं। अच्छा बहू, पकौड़े बचे होंगे ना, जल्दी ला, मैं 2 रील बना लेती हूँ। अनीता कढ़ाई और कलछुल उठाकर सुखमणी के सामने रख देती है। लीजिए मम्मी जी, ये रही कढ़ाई और ये रहा करछुल। बिजली जाने के बाद भी आपने पहले मदद करने से मना कर दिया था, मजबूरी आई तब रसोई में आई। अब मैं भी आपकी हर बात नहीं मानूंगी। अरे बहू, ये कैसी बातें कर रही है? बिल्कुल सही बातें कर रही हूँ। अब मुझे भी सामने वाली सास बहू जैसा साथ चाहिए। जिस दिन सास और बहू मिलकर रसोई संभालेगी उसी दिन इस रसोई का चूल्हा जलेगा, वरना अब मैं अकेली सब कुछ नहीं करने वाली। सुखमणी चुप होकर सामने वाले घर की तरफ देखने लगती है, जहां सामने कल्याणी के घर में लालटेन की रोशनी जल रही होती है।
देखा बहू, मिलजुल कर काम करेंगे तो बिजली जाए या आए, रसोई कभी नहीं रुकेगी। बिल्कुल मम्मी जी, किसी भी काम में अगर कोई अपना बनकर साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अरे वाह, बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े, वह भी सास बहू के हाथ के, मजा आ गया मजा। हाँ, क्योंकि इसमें सबका साथ मिला है, और सबका साथ यानी कि प्यार, और प्यार का स्वाद तो अच्छा ही होता है। वहीं अनीता बाहर चली जाती है और सुखमणी अकेली रसोई में काम करने लगती है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, अगर घर की रसोई चलानी है तो सास बहू को मिलकर कदम बढ़ाने पड़ते हैं। अकेले रसोई नहीं चलती, मिलकर कढ़ाई चलानी पड़ती है, तभी घर में खुशियाँ पकती है। इतना सोच सुखमणी अकेले सब्जी काटकर आटा गूंथती है और रोटियां बनाती है। ऐसे ही वह बार बार एक जगह से दूसरी जगह दौड़ती रहती है और कुछ ही देर में सुखमणी थक कर रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ तीसरे परिवार में गिरजा और साध्वी मिलकर रसोई की सफाई पूरी कर चुकी होती हैं। वहीं अब रसोई पहले से काफी साफ दिखाई देती है। मम्मी जी, आपने बिल्कुल सही कहा था, अगर रसोई में साफ सफाई नहीं रखेंगे तो यही सब परेशानियां होंगी। आज से मैं आपके साथ मिलकर रसोई संभालूंगी। बस बहू, मुझे यही सुनना था, रसोई किसी एक की नहीं होती, पूरे परिवार की होती है। जब सास बहू साथ चलती है तभी घर में सुख और स्वाद दोनों बने रहते हैं। जी मम्मी जी, अब से हम दोनों मिलकर ही रसोई संभालेंगे। उधर कल्याणी और रागनी मुस्कुराकर अपने परिवार के साथ बारिश का आनंद ले रही हैं। तो दूसरी तरफ सुखमणी अपनी गलती समझ चुकी होती है और तीसरी तरफ साध्वी भी रसोई की साफ सफाई और मिलकर काम करने की अहमियत सीख चुकी होती है। वहीं जहां बाहर बारिश लगातार बरस रही होती है, तो वहीं तीनों तरह की सास बहू की रसोई अब एक नई सीख कर मिलजुल कर काम करने लगती है। रसोई का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं, बल्कि सास बहू के साथ सम्मान और सहयोग से बनता है।